बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहम्मद अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हम नई रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं वो है बीफ निहारी। बीफ निहारी कैसे बनती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं और ये किस तरह तैयार होती है हमें हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास जो चीज़ें पड़ी पहले आप दिखा देते हैं कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। जी प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे भी उंगली लगा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले जी हमारे पास ये बीफ है, ये हमारे पास 4 केजी बीफ है और ये तकरीबन 1-2 केजी हमारे पास ये नलियाँ हैं बीफ की। ये नलियाँ हैं, इसमें ये मिल्क अंदर इसमें सब में मौजूद है। ये देखें, ये हमारे पास बीफ है, इससे ये और ये हड्डियाँ हैं हमारे पास बीफ की। इससे ये जो हमारी निहारी है इसका बहुत अच्छा टेस्ट और जायका आएगा। और ये हमारे पास 4 केजी हमारे पास ये बीफ है। ये देखें, थोड़ी सी बोटी हमने बड़ी रखी हुई है ताकि आपको बाद में इसके रेशे दिखाएंगे कैसे ये। और जो इसमें मेन चीज़ है मसाले, जो मसाले हम डालते हैं निहारी में वो दिखाते हैं आपको। ये एक जायफल है और ये सूंड, 2 से 3 दाने सूंड के हैं। ये जलवतरी है, ये सौंफ और ये दालचीनी, छोटी इलायची 5 से 6 दाने और ये 2-3 पत्ते तेज़ पत्ता के, काली मिर्च और ये मगें, इसको मग बोलते हैं, मगें ये दाने हैं। ये 2 से 3 से 4 दाने हमारे पास। इस सारे मसाले को हम ग्राइंड करेंगे। ये इसमें जो हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है हमने। तकरीबन ये 5 केजी 6 केजी हमारा वज़न बनता है इसमें। ये 150 ग्राम जो है ना वो हमारा लहसुन है, 150 ग्राम अदरक और ग्रीन चिली डाल के हमने ग्राइंड कर लिए। ये गार्निश के लिए ऊपर बाद में आपको दिखाएंगे। ये अदरक और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्ची और ये प्याज हमने थोड़ा काट के रखा है, इसको ब्राउन करेंगे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और ये टमाटर हैं और 150 ग्राम हमें आटा चाहिए इसमें डालने के लिए, वो हम आपको आटा बाद में दिखाते हैं। ये ऑयल हमने पहले से डाल कर रखा हुआ है, ये गर्म हो गई। ये प्याज हम पहले ब्राउन करेंगे, इनको हम ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये अब हम इसमें ना प्रेशर में इसको लगाएंगे क्योंकि हमें जल्दी चाहिए। वैसे आप इसको अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको प्रेशर लगा देते हैं। ये हड्डियाँ पहले नीचे लगाएंगे, इस तरह इनको हड्डियों को जोड़ के लगा देंगे इसमें और साथ गोश्त भी डाल के इसको प्रेशर लगा देते हैं। और ये अब हम इस पर गोश्त लगाते हैं। ये हमने इसमें प्रेशर में गोश्त डाल दिया है सारा और इसमें वो मिखे भी डाल दिए हैं। इसमें हम 2 केजी पानी ऐड करेंगे। ये तकरीबन हमने प्रेशर लगा दिया है। ये तकरीबन हम 40 से 45 मिनट तक इसको लगाएंगे, तो उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। प्याज हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको प्याज को निकाल लेंगे। ये प्याज जो ब्राउन करते हैं ये निहारी का एक जुज़ है, ये बाद में आपको बताएंगे कैसे ये डालने हैं ऊपर। ये हम निकाल लेते हैं। ये जो मसाला हमने ग्राइंड कर लिया, ये देखें कितना प्यारा मसाला जो तैयार हो चुका है। ये जब तक हमारा बीफ गल जाएगा तकरीबन उसके लिए आधा घंटा चाहिए। हम मसाला भून लेते हैं, ये मसाला तैयार कर लेते हैं निहारी का। ये अदरक और लहसुन, ये हमने केजी घी चाहिए, तकरीबन 1 केजी घी चाहिए हमारे। इसमें घी ज़्यादा डाला जाता है और इसमें ये हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हम मसाला भून लेते हैं। ये 1 से 2-3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो स्मेल होती है अदरक और लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। कई लोग जो निहारी बनाते हैं वो रेसिपी को बहुत मुश्किल कर देते हैं। ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसानी से ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। और अब इसमें हम ये जो हमारा मसाला था जो हमने पीस के रखा हुआ है, ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल ईज़िली, कोई मुश्किल नहीं है ये रेसिपी बनाने के लिए। कई जो हमारे कुक हज़रात हैं वो बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बिल्कुल आसान है। ये हमने मसाला सारा डाल दिया। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच जो हैं हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच धनिया पाउडर और ये 1 चम्मच इसमें हम हल्दी जाएगी और ये सुर्ख मिर्च
हम इसमें जो कश्मीरी मिर्च नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये हम जो घर में पसाते हैं, ये हम किसी दिन आपको मिर्च की रेसिपी देंगे आपको, इस तरह हम पीसते हैं। ये 1.5 चम्मच हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच हम इसमें, क्योंकि हमारा गोश्त ज़्यादा है, इसमें ये रेड चिल्ली हम इस पीसी हुई डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसकी अच्छी तरह बुनाई मसाले की हमारी हो जाएगी। जब हमारा जो गोश्त बीफ है हमारा वो गल जाएगा तो फिर इसमें डाल के हम इसको थोड़ा भूनेंगे। पहले मसाला हम अच्छी तरह भून लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम में आपने इसको भूनना है, आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना मसाला जल जाएगा, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा निहारी का। ये बिल्कुल ईज़िली है, बिल्कुल लो फ्लेम में इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। ये 3 से 4 अदद हम टमाटर डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ये ले जी, हमारा मसाला जो है ना निहारी का वो तैयार हो चुका। देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम करेंगे ऐसा कि इसका जो ऑयल है ना वो सारा निकाल लेंगे ऊपर से, क्योंकि ऑयल जो है ना हम बाद में डालेंगे, पहले इसको निकालें। ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो हम ऑयल इसका ऊपर से सारा उतार लेंगे मसाले का। इस बाउल में हम सारा ऑयल निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने ऑयल सारा निकाल लिया। ये देखें हमारा मसाला, ये कितना प्यारा मसाला लग रहा है। ये देखें ये हमारा मसाला कितना प्यारा था। अभी हमारा जो बीफ है वो जब बॉयल हो जाएगा, गल जाएगा, तो फिर हम इसमें डाल के थोड़ा भून लेंगे, तो फिर हमको आपको रेसिपी वो डिश आउट करके दिखाएंगे। ये जी हमारा जो गोश्त है वो देखें गल चुका है। अब हम इसमें ये सारा डाल के थोड़ा इसको 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद फिर इसको आगे आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है। ये जो हमारी इसमें यखनी थी वो हम सारी यखनी इसमें डाल देते हैं। ये हमने एक पौत पानी लिया है, इसमें 1, 2, 3, 4 चम्मच आटा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आटा जो हमने पानी में मिक्स किया है, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाएंगे, इसको आस्ता आस्ता हिलाते जाएंगे। इसको आस्ता आस्ता ऐसे हिलाते जाना है और ये आटा जो हमने गोला उसमें डाल दे जाना है। ये इंशाल्लाह जो रेसिपी आपको दी है, पूरे YouTube पे आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी इतनी आसान और इतनी जल्दी जो निहारी तैयार हो जाती है। ये हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। ये देखें आप कितनी प्यारी निहारी जो हमारी तैयार हो चुकी है। हम अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये जी हमारी डिश तैयार हो चुकी है, हमने डिश आउट कर दी है। ये ऑयल जो पड़ा हुआ था ऊपर से उतार के रखा था, ये हम इसके ऊपर ऐसे करेंगे, लगाएंगे और इसके ऊपर ये अदरक, ये हमारी डिश जो ये ब्राउन प्याज जो मैंने पहले ब्राउन करके रखा था, ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है। ये देखें ये हमारा गोश्त ये कैसे गल चुका है। ये देखें ये निहारी हमारी जो तैयार चुकी है, ये कैसे रेशे नज़र आ रहे हैं गोश्त के। ये हमारा तैयार हो चुकी है हमारी रेसिपी। ये निहारी हमारी तैयार हो चुकी है, हमने डिश आउट कर दी है और हमारी ये आज की रेसिपी मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।